तो मूवी की शुरुआत में हमें जोई दिखाई जाती है। जोई दरअसल बोल और सुन नहीं सकती। जोई की माँ जोई को अपनी कार की चाबी देती है क्योंकि जोई अपने माँ की कार की मदद से अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाने वाली थी। जोई के बॉयफ्रेंड का नाम डैन है जो इनसे अलग एक दूर सिटी में रहता है। जिसके बाद जोई अपनी माँ की कार को लेकर वहाँ से निकल जाती है एक लंबे सफर के लिए। लेकिन उससे पहले जोई अपने बॉयफ्रेंड डैन को मैसेज कर देती है कि वो जल्द ही वहाँ आने वाली है। ये सुनकर डैन भी काफी खुश होता है क्योंकि डैन जोई से काफी प्यार करता है। जिसके बाद जोई वहाँ रुककर रास्ते में अपने कुछ फोटोज भी लेती है। लेकिन तब भी उसे वहाँ एक कुत्ता मरा पड़ा हुआ दिखाई देता है जिसकी लाश आधी कटी हुई थी, जिसकी बॉडी में कीड़े भी पड़ चुके थे। लेकिन जो इस बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे चल देती है। कुछ दूर जाने पर जोई वापस रुकती है और एक गिफ्ट शॉप पर कुछ गिफ्ट को वहाँ से परचेज करती है और उसे खरीदने के बाद जोई वहाँ से आगे बढ़ जाती है। लेकिन कुछ दूर जाने पर जोई के सामने सड़क पर कोई अजीब सा आदमी उसके कार के आगे आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में जोई अपने कार का बैलेंस खो देती है। तभी जोई की कार रुकती है और जोई कुछ दूरी पर देखती है कि कुछ गैंगस्टर एक आदमी को दौड़ाते हुए उसे मारने के लिए ला रहे होते हैं। वो आदमी भागता भागता गिर जाता है, जिसके बाद वो गैंगस्टर उसके ऊपर कार चढ़ाकर उसे जान से मार देते हैं। ये सब देखने के बाद जोई काफी डर जाती है और अपनी कार को रिवर्स लेती है। लेकिन वो उस आदमी की भी मदद करना चाहती है जिसे कुछ देर पहले उसे ठोकने से बचाया था। जिसके बाद जोई अपनी कार से उतरती है और उस आदमी को अपनी कार में लेने की कोशिश करती है। लेकिन उसे कार में ले जाने से पहले वो गैंगस्टर उसके पास आ जाते हैं। जिसके बाद वो सभी गैंगस्टर जोई के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। लेकिन अभी तक इन लोगों को ये नहीं पता है कि जोई बोल और सुन नहीं सकती। उनमें से एक गैंगस्टर एक बड़ा सा चाकू लेकर जोई के सामने उस शख्स को मार देता है जिसे जोई बचाने के लिए अपनी कार में ले जा रही थी। और इस सब से जोई काफी डर जाती है, वहाँ से भागने लगती है। लेकिन उन गैंगस्टर में से जिसका नाम ट्रे होता है वो जोई के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, जिसमें से एक गोली जोई के जाकर पैर पर लगती है। जिसके बाद वो सभी जोई को उठाकर अपने अड्डे पर ले जाते हैं और उसे पूरी तरह से कटीले तारों में बांध देते हैं, जिसकी वजह से वो कटीले तार जोई के हाथों में घुस जाते हैं। जिसके बाद वो सभी गैंगस्टर जोई के पास आकर उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। जोई को कुछ देर टॉर्चर करने के बाद उन सभी को पता लग जाता है कि जोई बोल और सुन नहीं सकती। उन गैंगस्टर में से किसी एक बंदे जिसका नाम वेस्ट था उसे जोई पर तरस आ जाता है। वो ट्रे को जोई को टॉर्चर करने से मना करता है। लेकिन ट्रे किसी की बातें सुनने के लिए यहाँ तैयार ही नहीं था क्योंकि ट्रे इस ग्रुप का हेड था और इसे उस बात का बहुत ही घमंड था। जिसके बाद ट्रे जितना हो सके जोई को टॉर्चर करता है। जिसके बाद ट्रे अपना लॉकर खोलता है और उसमें कई सारी इंसानी खोपड़ियां रखी थी, जिनमें से एक खोपड़ी को उठाकर ट्रे जोई से कहता है, जो कहता है मेरा बाप और मेरे बाप का बाप बहुत बड़ा गैंगस्टर था जो लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने का काम करता था। और इससे जुड़ी कई सारी बातें ट्रे जोई को बताता है। लेकिन जोई यहाँ किसी भी बातों को सुन नहीं सकती, इसीलिए वो किसी बात को सुन नहीं पाती। लेकिन वो थोड़ा बहुत ट्राई करती है ट्रे के ओठों को पढ़ने का, जिससे वो ट्रे की कुछ बातें समझ भी जाती है। जिसके बाद ट्रे एक निर्दयी तरीके से जोई का रेप करता है। लेकिन जोई यहाँ कुछ नहीं कर सकती। जोई ने यहाँ आज से पहले अपने आप को इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया था। न चाहकर भी जोई को वो दर्द सहना पड़ता है। और इधर डैन को जोई की कोई खबर नहीं मिलती, कोई मैसेज नहीं मिलता। तब डैन घबराने लगता है और जोई को यहाँ आने में बहुत ही देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से डैन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी कर देता है। और इधर ट्रे और उसके साथी जोई का निर्दयी तरीके से रेप करके सुट्टा मार रहे होते हैं। और इन गैंगस्टर में से वेस्ट दोबारा कहता है कि इस लड़की का कुछ ना कुछ तो इंतजाम हमें करना होगा, क्योंकि पुलिस में पूरी तरह से खबर फैल चुकी होगी कि एक लड़की काफी समय से लापता है। इधर जोई उनके द्वारा किए गए टॉर्चर और रेप से काफी दर्द में थी और इतने दर्द में होने के बावजूद भी वो अपने बॉयफ्रेंड की कुछ अच्छी यादों को याद कर रही थी। जिसके बाद जोई आंखें खोलती है और उसे लगता है कि वो ऐसे यहाँ से नहीं निकल सकती। जिसके बाद वो कटीले तारों से अपने हाथों को खींचते हुए हाथों को बाहर निकालती है, जिसकी वजह से उसके हाथ पूरी तरह से फट जाते हैं और उसके हाथों से बहुत ही बुरी तरह से खून बहने लगता है। जिसके बाद जोई अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन बेस्ट की नजर जोई के ऊपर पड़ जाती है और एक बड़े धारदार चाकू से जोई के पेट में कई वार करता है, जिसकी वजह से जोई पूरी तरह से मर जाती है। अगले दिन उसी गिफ्ट शॉप का ओनर वहाँ घूम रहा होता है अपने कुत्ते के साथ। तभी उसका कुत्ता एक लाश को वहीं गड़ा हुआ ढूंढता है और जब उस गिफ्ट शॉप का ओनर उस लाश को बाहर निकालता है तो वो समझ जाता है कि ये लड़की कुछ समय पहले मेरी शॉप पर आई थी। फिर वो गिफ्ट शॉप का ओनर यानी ओल्ड मैन जोई की बॉडी को वहाँ से अपने ठिकाने पर ले जाता है। जिसके बाद वो जोई की जख्मों पर लेप लगाता है, जोई की टूटी और कटी हुई हड्डियों को जोड़ता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन जोई की बॉडी के साथ कुछ रिचुअल करने लगता है,
जिसके बाद वो ओल्ड मैन रिचुअल करते करते नाचने लगता है। दरअसल ये आदमी जोई की बॉडी को दोबारा जिंदा करना चाहता था और किसी शैतान से प्रार्थना कर रहा था कि वो जोई की बॉडी को जिंदा कर दे। और कुछ ही देर में हम देखते हैं जोई की बॉडी में कुछ हलचल होने लगती है और कुछ ही देर में उसकी बॉडी को डेमोनिक एंटिटी हवा में खींच लेती है और देखते ही देखते जोई दोबारा जिंदा हो जाती है। और इधर हम डेन को देखते हैं। डेन जोई के अभी तक घर पर न आने की वजह से काफी परेशान था और इधर जोई जिंदा होकर सबसे पहले फोन बूथ के पास जाती है और सबसे पहले वो डेन को कॉल मिलाती है। दरअसल जोई की बॉडी में कोई डेमोनिक एंटिटी प्रवेश कर गई थी जिसकी वजह से वो दोबारा जिंदा हो पाई और उस डीमन के प्रवेश करने से उसकी बॉडी में सुनने और बोलने की क्षमता दोबारा आ गई थी। जोई हकलाते हुए डेन से कहने की कोशिश करती है कि वो ठीक है। जोई टेलीफोन बूथ पर बात कर ही रही होती है, तभी उसे उन गैंगस्टर्स में से एक बंदा दिखाई देता है। जो बंदा दरअसल एक शेरिफ था। वो शेरिफ बार के अंदर जाता है और जोई भी उसके पीछे पीछे बार के अंदर चली जाती है, जिसके बाद जोई शेरिफ के ऊपर हमला कर देती है और एक बहुत ही जोरदार बार करती है। ऐसा लग रहा था कि जोई इन सब कामों में काफी प्रोफेशनल हो। जिसके बाद वो एक कांच की बोतल को शेरिफ के पेट में डालकर उसका पेट फाड़ देती है और उस शेरिफ की अंतड़ियों को बाहर खींच लेती है। और जोई की लोकेशन ट्रैक करते करते डेन भी यहाँ कुछ देर में पहुँच जाता है। यहाँ उसे पता लगता है कि यहाँ किसी का बहुत ही ब्रूटली मर्डर हो चुका है और कुछ ही देर में उस शेरिफ के दोस्त यानी गैंगस्टर वो वहाँ पहुँच जाते हैं। और जब वो गैंगस्टर शेरिफ की लाश को देखते हैं तो बिल्कुल चौंक जाते हैं क्योंकि उसका हाल बहुत ही बुरा हो चुका था। तभी डेन जोई की फोटो दिखाता है उन गैंगस्टर्स को और जोई का पता पूछता है, जिस पर वो गैंगस्टर उसे कुछ भी नहीं बताते। और इधर जोई को दिए गए जख्मों के कारण जोई उन लोगों को मारने के लिए और भी आक्रामक होती जा रही थी। जोई एक घर के गराज में जाती है जहाँ बहुत सारे हथियार रखे थे और तभी वो वहाँ से एक धनुष को ले लेती है। और इधर उन गैंगस्टर्स को भी शक हो जाता है कि ये सारे काम कहीं ना कहीं वो लड़की ही कर रही है। इसीलिए सभी गैंगस्टर्स मिलकर जोई की बॉडी को देखने जाते हैं कि कहीं वो लड़की ही तो नहीं जो इन्हें धीरे धीरे करके मार रही है। जब वो उस जगह पर देखते हैं जहाँ पर बेस्ट ने जोई की बॉडी को दफनाया था, तब वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं क्योंकि जोई की बॉडी वहाँ पर नहीं होती। और अब जोई धीरे धीरे सभी गैंगस्टर्स को खत्म करके अपना बदला लेने लगती है, लेकिन धीरे धीरे करके जोई की बॉडी सड़ने लगी थी। हालांकि जोई जिंदा तो थी लेकिन उसकी बॉडी में किसी और की आत्मा थी। अब उसकी जिंदा बॉडी भी एक लाश के समान थी, जिसके कारण जोई की बॉडी में काफी सड़न आ जाती है। अब इन सभी गैंगस्टर्स को पता लग गया था कि वो लड़की अब इन्हें भी नहीं छोड़ेगी, इसीलिए सभी जाकर डेन को किडनैप कर लेते हैं। लेकिन जब ये सभी डेन को किडनैप कर रहे होते हैं तब वहीं जोई भी आ जाती है जो अपने धनुष से इनके ऊपर हमला कर देती है। और अब बेस्ट और ट्रे जोई की मरी हुई बॉडी को अपने सामने जिंदा खड़ा हुआ देखते हैं, तब उनके माथे का पसीना एड़ी तक आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों अपनी कार को जितना तेज हो सके भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जो इनकी कार पर कूद कर चढ़ गई होती है, जो पीछे बैठे वेस्ट से फाइट करने लगती है। और इस फाइट में वेस्ट चाकू से कई बार जोई को स्टेप करता है, लेकिन इन हमलों के बाद भी जोई का बाल भी बाका नहीं होता। जिसके बाद ट्रे अपनी कार को ब्रेक मारता है, जिसकी वजह से जोई आगे जाकर गिरती है। जिसके बाद ट्रे जोई के ऊपर से अपनी कार को चढ़ा देता है, लेकिन इसके बावजूद भी जोई यहाँ मरी नहीं होती। और ये देखने के बाद लिटरली इनकी फटके 64 हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों भागकर अपने गुप्त अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहां जोई इन्हें ढूंढ ना पाए। और इस समय जोई की भी हालत काफी खराब हो जाती है। जिसके बाद जोई जैसे तैसे करके अपनी बॉडी को ठीक करती है, जिसके तुरंत बाद जोई की बॉडी से एक डेमोनिक एंटिटी निकलती है और वो एंटिटी जोई को अपनी शक्तियों से कुछ हथियार जमीन से निकाल कर देती है। जिसके बाद जोई बिल्कुल तैयार हो जाती है बचे हुए गैंगस्टर्स को मारने के लिए। जिसके बाद जोई उन गैंगस्टर्स के गुप्त अड्डे पर भी पहुंच जाती है क्योंकि आखिरकार वो एक डेमोनिक एंटिटी है, उसके पास कई सारी शक्तियां हैं और उनसे बचना नामुमकिन। जिसके तुरंत बाद जोई बुरी तरह से उन लोगों को मारने लगती है। जिसके बाद वो बेस्ट को पकड़कर उसका हार्ट निकाल लेती है और उसे ट्रे के सामने ही कच्चा खाने लगती है। और ये देखकर ट्रे बहुत ही डर जाता है। और तभी बाहर शेरिफ आ जाता है जो ट्रे से कहता है कि तुम बिना हथियार के बाहर आ जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तब ट्रे भी बाहर आ जाता है, लेकिन वो बाहर आते ही शेरिफ को शूट कर देता है और ट्रे अपनी कार में बैठकर वहाँ से वो बूढ़े आदमी के पास चला जाता है, जिस बूढ़े आदमी ने जोई को जिंदा किया था। क्योंकि ट्रे को पता था कि ये सारे काम वो बूढ़ा आदमी कर सकता है। ट्रे उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लेता है और ट्रे उस बूढ़े आदमी से रास्ता पूछता है इस सब से बचने का। तब वो बूढ़ा आदमी ट्रे को बताता है कि अगर तुम उस लड़की के प्रकोप से बचना चाहते हो तब तुम्हें वो सारी इंसानी खोपड़ियां जमीन में दफनानी होंगी, जिन खोपड़ियों को तुमने और तुम्हारे पूर्वजों ने इंसानों को मारकर इकट्ठा किया है। जिसके बाद ट्रे वहाँ सभी खोपड़ियों को लाकर जमीन में दफना देता है, लेकिन वो देखता है कि इन सब खोपड़ियों में से एक खोपड़ी गायब है और तुरंत ही वहाँ जोई आ जाती है जिसके पास वो लास्ट खोपड़ी होती है। अब ट्रे और जोई के बीच फाइट होने लगती है। ट्रे एक चेंसा को उठाकर जोई के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जोई एक ही बार में ट्रे का हाथ काट देती है और अब जोई
जोई ट्रे के गले पर हमला करने वाली होती है तभी ट्रे चेनसा को जोई के पेट में डाल देता है। अब ये दोनों एक दूसरे को काट डालते हैं। अब पूरा सिर कटने की वजह से ट्रे तो यहाँ मर जाता है, लेकिन जोई का भी अभी आधा शरीर ही बचा होता है। लेकिन जोई अभी तक फिर भी जिंदा होती है। जिसके बाद डेन जोई के पास आता है जो जोई के आधे बचे शरीर को जला देता है ताकि जोई की आत्मा को मुक्ति मिल जाए। फिर वो ओल्ड मैन और डेन जोई की कब्र बनाकर उसे दफना देता है और मूवी के लास्ट में वो बूढ़े आदमी के साथ डेन ही बचा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।